Pakistan will cost 300 million US dollars on the implementation of firewall in the country. So question is why firewall is important for Pakistan and how firewall is effective to our digital economy. And Pakistan जो कि with the population of 250 million people जहाँ पे 25 करोड़ की आबादी और 138 million population, इट मीन बहुत बड़ा फिगर है जो कि एक इंटायरली अगर हम दुनिया को स्टडी करें तो इट मीन 138 मिलियन जो कि एक्टिव इंटरनेट यूजर्स है. इट मीन पाकिस्तान की 54% पॉपुलेशन की जो आबादी है वहां पे इंटरनेट को यूज करती है. सो इट मीन बहुत ज्यादा हैवी नंबर है. और जो दुनिया में अगर हम बात करें इंटरनेट यूजर की सबसे ज्यादा तादाद में 7वें नंबर पाकिस्तान स्टैंड करता है. सो इट मीन बहुत बड़े फिगर्स. इट मीन और बहुत ज्यादा जिस तरह 65% से अबव पाकिस्तान की जो कि पॉपुलेशन के यूथ है मुस्लिम है. सो लेकिन इट मीन वहां पे इंटरनेट की जो जरूरत है वहां पे फिर जिस तरह नौजवान जिस तरह फाइबर ई कॉमर्स डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जिस तरह फिर रागब होते जा रहे हैं. तो इट मीन वहां पे इंटरनेट की बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंस है. और वहां पे इस तरह के बार बार इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन करना फिर जिस तरह इट मीन इंटरनेट को स्लो डाउन करना दैट्स रियली इफेक्टिव टू अवर डिजिटल इकोनॉमी. और इस बार बार इंटरनेट को स्लो डाउन करने से बार बार इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन से पाकिस्तान का अगर हम डेली का जो लॉस अगर हम एनालिसिस करें वहां पे $14 मिलियन पाकिस्तान इन अ सिंगल डे लूज किए हैं. पाकिस्तान ने $50 मिलियन पाकिस्तान जो कि हर रोज आईटी और जो इंटरनेट की जो सर्विसेज से प्रोवाइड करता है और दुनिया में. सो इट मीन वहां पे इस तरह के सर्विसेज से पाकिस्तान $50 मिलियन अर्न करता है. सो पाकिस्तान का फिर ये डेली का लॉस जिसमें अगर हम बात करें फिर आईटी इंडस्ट्री की जो कि एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की आईटी इक्विपमेंट के लिहाज से आईटी सर्विसेज के लिहाज से वह 4 करोड़ इन अ सिंगल डे. इसके साथ अगर हम बात करें आईटी इंडस्ट्री जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस 65% यूथ के. And this is really affecting to our digital economy. And in fact, I think this thing is killing to our digital economy. So इसमें अगर हम बात करें रीजन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान की जो ऑफिशियल जो स्टैटिस्टिक्स शो करते हैं अकॉर्डिंग टू पाशा के वहाँ पे जो 30 to 40% जो पाकिस्तान की जो इस इंटरनेट में स्लो डाउन की इंटरनेट की बार बार डिस्ट्रप्शन की जो रीजन है उनमें गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं जिसमें अगर हम बात करें गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व है. और दुनिया का जो मॉडल को अगर स्टडी करें तो वहां पे दुनिया 7G को टच करने की तरफ जा रही है. इट मीन दुनिया इज गोइंग टू वेरी फास्ट एंड फास्ट. बट पाकिस्तान में इवन पाकिस्तान में बेसिक इंटरनेट की फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जा रही to the 250 million people. So it means this is really shameful for us. This is really shameful for government कि इस तरह की जो एक्टिविटीज को स्लो डाउन करना जो कि इस 2024 में आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो अब दुनिया का मॉडल अगर हम स्टडी करें तो वहाँ पे आप दुनिया में अगर हम बात करें तो दुनिया ई हेल्थ ई एनर्जी की तरफ जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है, रोबोटिक्स की तरफ जा रही है. इट मीन अब इन जो वर्ल्ड जो पूरी दुनिया अब ग्लोबल वर्ल्ड बन चुकी है, ग्लोबल विलेज की शक्ल इख्तियार चुकी है. वहाँ पे ई एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट इख्तियार किया जा रहा है. वहाँ पे ई कॉमर्स का इट मीन आप रिमोट जॉब्स के जरिए आप घर बैठे काम कर सकते हैं. एंड इन पाकिस्तान जहाँ पे मल्टीपल कॉल सेंटर्स हैं, अगर हम बात करें कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद, वहाँ पे बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं जो कि ग्लोबली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. सो उनका जो बिजनेस था, उनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो भी डिस्टर्ब हुई है इनफैक्ट. तो इसके साथ जो फ्रीलांसर्स थे जो कि पाकिस्तान में काम कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट चैनल्स थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स, तो वहाँ पे उनकी जो सर्विस थी वो भी प्रोवाइड नहीं इफेक्टिवली कर सकें. इसी के साथ अगर हम बात करें फाइबर पे लोगों की डिस्ट्रप्शन, फिर इट मीन ई कॉमर्स को जिस तरह इस पूरे सिनेरियो ने बहुत एक वर्सली इफेक्ट किया इस पूरे सिस्टम को. फिर इसके साथ साथ जो डिजिटल इकोनॉमिस्ट थे, इनके जो बिजनेसेस थे ग्लोबली, उनको इस पूरे सिनेरियो में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन का सामना करना पड़ा. सो इसके साथ अगर हम बात करें जो कि इस सेक्टर ने पाकिस्तान में बहुत रैपिडली ग्रो किया. अगर हम बात करें 2001 में जहाँ पे एक्टिव यूजर थे जो इंटरनेट के वो 1.3 थे. इट मीन आफ्टर 5 years 2006 में
جو نمبر تھے وہ بڑے اور 6.5% جو کہ پاکستان کی پاپولیشن کے جو لوگ تھے اٹ مین وہ انٹرنیٹ کی طرف راغب ہوئے. پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں آفٹر 6 ایئرس 2012 میں یہ فگرس تھے جو کہ 10% پر چلے گئے, اینڈ آفٹر دس 2024 کے جو لیٹسٹ جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ شو کرتے ہیں کہ پاکستان میں 54% آف دا پاپولیشن وہ انٹرنیٹ یوزرز ہیں. اٹ مین جو کہ اور 138 ملین جو کہ پاپولیشن کے لحاظ سے فگرس کے لحاظ سے 7th لارجسٹ پاپولیشن ان دا ورلڈ جو کہ انٹرنیٹ کو یوز کرتی ہے. تو ان کے اور یہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم نہیں تھا کہ انٹرنیٹ کو سلو ڈاؤن کیا گیا, اور یہ ریپیٹڈلی اگر ہم بات کریں تھوڑا سا تو اپریل 2022 کے بعد ان چیزوں میں ان ایکٹیویٹیز میں آفٹر دا ریموول آف عمران خان PTI ان چیزوں میں بہت زیادہ تیزی دیکھنے کو ملی, کیونکہ بار بار کبھی سیٹلائٹ ڈسکنیکٹیوٹی, کبھی جو کہ اوشنز میں جو فائبر آپٹکس کو ڈیمیجز پہنچتا ہے. سو اٹ مین بہت ساری ریزنس بتائی جاتی ہیں اس انٹرنیٹ کو سلو کرنے کی. جیسے اب جو ریسنٹلی جو انٹرنیٹ کو سلو کیا گیا تھا اس کی جو اسٹیٹمنٹ شو کی جا رہی ہے بائی گورنمنٹ اینڈ PTA پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کہ پاکستان میں فائر وال کو اب امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سو اب اس پہ آئی ول ریکارڈ اندر ویڈیو آن دس ٹاپک فائر وال. And thank you so much viewers and to watch this video, and thank you so much once again.